हेलो गाइस, आ गए हैं आपके लिए आज एक और नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के टैक्सेशन की कुछ अपडेट्स के बारे में। कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं क्रिप्टो करेंसीज़ या एनएफटीज़ या आप कह लीजिए वर्चुअल डिजिटल एसेट के टैक्सेशन के ऊपर। उसके अंदर कुछ अपडेट क्लैरिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर सकते हैं आप, ताकि और भी लोगों तक ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ के और बाकी सारे टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पहुँचते रहे टाइम टू टाइम। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक क्लैरिफिकेशन आया है, जो कि लोकसभा में अभी जो सेशन चल रहा है उसके ड्यूरिंग आया था। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, दो क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअली, जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है। तो वो हम बात कर लेते हैं। तो उसके पहले कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने ये अपडेट लाया था कि हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें हमारे NFT सब कवर हो जाएंगे, उनको वो टैक्स करेंगे फ्लैट 30% के ऊपर। ये अपडेट आया था और उसके अंदर ये कहा गया था कि वहाँ पे जो आपकी रिसीट होगी, मतलब इनकम होगी आपको सेल करने से वो वर्चुअल डिजिटल एसेट को, उसके अंदर से आप खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप जो रिसीट होगी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करने से, उसके अगेंस्ट आप खाली कॉस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। पर किसी ने ये पूछा कि भाई ये कॉस्ट है क्या एक्चुअली। लोकसभा में एक क्वेश्चन उठा कि व्हाट इज़ दिस कॉस्ट। क्या अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज की, आपको पता होगा बहुत लोग बिटकॉइन और ये सब माइन करते हैं, तो क्या मैं माइनिंग कर रहा हूँ तो क्या वो माइनिंग की कॉस्ट भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो ये जो आंसर दिए गए थे वो मिनिस्ट्री फॉर स्टेट ऑफ फाइनेंस के लिए उन्होंने ये आंसर दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये जो माइनिंग की जो भी कॉस्ट है उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसलिए आप इस चीज़ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोल सकते। ये आप पढ़ सकते हैं, एज पर द प्रपोज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BBH, infrastructure cost incurred in mining of virtual digital asset will not be treated as cost of acquisition, as the same will be in the nature of capital expenditure which is not allowable as deduction as per the provisions of the act। तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि माइनिंग के खर्चे आपको एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट माइनिंग को एनकरेज नहीं करना चाहती है इंडिया के अंदर। क्योंकि आप समझिए, अगर आप माइनिंग करके एक बिटकॉइन भी निकालते हैं, ठीक है, और अगर आप उसको सेल करने जाते हैं तो जितनी भी आपको रिसीट मिलेगी वो सारी की सारी पूरी 100% टैक्सेबल होगी। जबकि माइनिंग के अंदर बहुत मेजर खर्चा होता है लोगों का। तो जो माइनिंग का अगर आपको मेजर खर्चा के ही डिडक्शन नहीं मिलेगा अपनी रिसीट के सामने, तो इतना बड़ा टैक्स कौन देगा 30% का। तो दैट इज़ अ वेरी डिस्करेजिंग थिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको ध्यान हो तो एक प्रोविज़न आया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस आप दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, और कोई भी दूसरा लॉस, कोई भी दूसरी सोर्स का लॉस आप वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें कई लोगों के इंटरप्रिटेशन ये था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर जो लॉस होगा वो भी आप एक दूसरे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन था उस टाइम। बट कई लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, तो ये सिमिलर क्वेश्चन उठाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और जवाब ये दिया गया कि जी हाँ, अगर आपको दो वर्चुअल डिजिटल एसेट से लॉस हो रहा है एक से, और एक से प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उन दोनों को भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। मतलब लेट से फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन बेचा, आपको लॉस हो गया, सामने आपने NFT बेची, आपको प्रॉफिट हो गया, तो अब आप ये बिटकॉइन का लॉस NFT की गेन के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये उठता है कि दो अलग अलग वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्चुअली है कौन से। क्या दो क्रिप्टो करेंसी भी अलग अलग वर्चुअल डिजिटल एसेट है, या फिर क्या क्रिप्टो करेंसी और NFTs अलग अलग वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो अभी तक बहुत सारी क्वेरीज है जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए। इन्होंने ये दो क्लैरिफिकेशन तो दे दिए, बट ये भी अभी लोकसभा में इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन बताया है। लेट्स सी कि जब फाइनेंस एक्ट फाइनल आता है उसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशंस या क्लैरिफिकेशंस होते हैं, और क्या ये चीज़ पूरा क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें नहीं पता अभी तक भी। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसके अराउंड, इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, स्टिल इट इज़ अनरेगुलेटेड। और जिस तरीके से ये स्टेप्स ला रही है, दिस क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट पीपल और डज नॉट वांट टू एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट।
ये हमें लग रहा है इसको देखते हुए। तो 31 ये एक्चुअली अप्लाई होगा सारा जो भी है वो 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होगा। तो 31 मार्च 2022 तक आपके पास टाइम है कि आपके जो भी क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनको आप या तो सेट ऑफ कर सकते हैं और अपना गेन बुक करके जो भी रेलेवेंट आपको लगता है कि जो टैक्स देना चाहिए वो आप दे सकते हैं, बिकॉज ये जो फ्लैट 30% का रूल है ये तो अप्लाई होगा अगले साल से। तो अभी आप सोच सकते हैं आपको कैसे अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है। अपने टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर बात कीजिए। अगर आपको हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ जाके आप बुक कर सकते हैं अपना कंसल्टेशन और हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ के अपना कंसल्टेशन करवा सकते हैं। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे वीडियो के लिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।